दोस्तों, मध्य एशिया में मौजूद एक ऐसा देश जहां लोग आज भी घोड़े का मीट शौक से खाते हैं। कुछ साल पहले तक यहाँ पर गैस, बिजली और पानी जैसी चीजें मुफ्त में मिला करती थी। इस देश में आज भी लोग पत्थर या ईंट के घरों में नहीं, बल्कि कपड़ों से बने हुए घरों में रहते हैं, जिन्हें युर्त भी कहा जाता है। यह एक ऐसा विशाल गड्ढा है जिसमें दशकों से आग जल रही है और बारिश में भी यह आग नहीं बुझती। यहाँ की सड़कें सफेद मार्बल से बनी होती है और जगह जगह पर सोने की मूर्तियां लगी है। लेकिन इसके बावजूद यह देश अमीर नहीं माना जाता। यहाँ पर कानून इतने सख्त है कि 97% आबादी मुस्लिम होने के बावजूद यहाँ दाढ़ी रखना मना है। इस देश में इंटरनेट पर गूगल, यूट्यूब और फेसबुक जैसी बड़ी वेबसाइट्स भी लगभग बैन है। यह रहस्यमय देश है तुर्कमेनिस्तान, जिसके बारे में जितना जानोगे उतना ही हैरान होते जाओगे। तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक देश है। यह कैस्पियन सागर के पूर्वी किनारे पर बसा हुआ है और इसके पड़ोसी देशों में कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान मौजूद है। इस देश का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान से ढका हुआ है, जिसे काराकुम मरुस्थल भी कहा जाता है। क्षेत्रफल की बात करें तो तुर्कमेनिस्तान का कुल क्षेत्रफल लगभग 4,88,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह दुनिया के बड़े देशों में गिना जाता है और क्षेत्रफल के हिसाब से यह लगभग 52वें स्थान पर स्थित है। देश का करीब 70% हिस्सा रेगिस्तान से ढका है, इसलिए यहाँ पानी की कमी रहती है और आबादी भी ज्यादातर कुछ ही शहरों में सिमटी हुई है। तुर्कमेनिस्तान देश की महिलाओं का जीवन बाहर से देखने में जितना शांत और सादा लगता है, लेकिन असल में यह सख्त नियमों और परंपराओं के बीच से गुजरता है। यहाँ की ज्यादातर महिलाएं सुबह बहुत जल्दी उठ जाती है। सबसे पहले वे घर की सफाई करती है और फिर परिवार के लिए नाश्ता तैयार करती है। गांव में रहने वाली महिलाएं पशुओं की देखभाल करती है, जैसे भेड़ और घोड़े। शहरों में रहने वाली महिलाएं स्कूल, ऑफिस और बाजार से जुड़ी नौकरियों में काम करती है, लेकिन उनका पहला काम परिवार को संभालना ही माना जाता है। दिन में महिलाएं घर के काम के साथ साथ बाजार जाती है। खास बात यह है कि तुर्कमेनिस्तान के कई बाजारों को महिलाएं ही चलाती है। सब्जी, फल, कपड़े और दूध से बने सामान बेचने वाली ज्यादातर दुकानों पर महिलाएं ही बैठती है। यहाँ की महिलाएं मेहनती मानी जाती है और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी भी उनका बड़ा योगदान रहता है। दोपहर में वो हल्का खाना खाती है और फिर बच्चों और घर के बुजुर्गों की देखभाल करती है। खाने पीने की बात करें तो यहाँ के लोगों का भोजन सादा लेकिन भारी होता है। महिलाएं घर में चावल, रोटी और मांस से बने व्यंजन बनाती है। इस देश में घोड़े का मीट बहुत ही शौक से खाया जाता है, जो कि यहाँ के लोगों के लिए सामान्य बात है। इसके अलावा भेड़ और ऊंट का मांस भी खाया जाता है। महिलाएं दूध से बनी चीजें जैसे दही और मक्खन खूब इस्तेमाल करती है। पहनावे की बात करें तो तुर्कमेनिस्तान की महिलाएं रंग बिरंगे पारंपरिक कपड़े पहनती है। वे लंबे गाउन जैसे कपड़े पहनकर, जिन पर हाथ से की गई कढ़ाई होती है, सिर पर स्कार्फ और दुपट्टा लेना आम बात है। शहरों में कुछ महिलाएं आधुनिक कपड़े भी पहनती है, लेकिन फिर भी पारंपरिक पहनावे को ज्यादा सम्मान दिया जाता है। यहाँ कपड़े सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि संस्कृति और पहचान का हिस्सा भी माने जाते हैं। तुर्कमेनिस्तान के बाजार
बाहर से साधारण लगते हैं, लेकिन अंदर जाने पर एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है। यहाँ के ज्यादातर बाजार खुले मैदानों में लगते हैं, जहाँ छोटी छोटी दुकानों पर रंग बिरंगे सामान सजे होते हैं। खास बात यह है कि इन बाजारों में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं दुकानदार नजर आती है। यहाँ के बाजारों में आपको रोजमर्रा की जरूरत का सामान आसानी से मिल जाता है, जैसे गेहूं की रोटी, चावल, सब्जियां, फल और सूखे मेवे। मांस की दुकानों पर भेड़ और घोड़ों का मांस ज्यादा बिकता है, जो यहाँ पर आम बात भी मानी जाती है। इसके अलावा दूध, दही और मक्खन जैसी चीजें भी यहाँ पर खूब बिकती है। कपड़ों की दुकानों पर पारंपरिक तुर्कमेन डिजाइन वाले लंबे गाउन, कढ़ाई वाले दुपट्टे और ऊंची टोपी मिलती है। यहाँ के कालीन यानी तुर्कमेन कारपेट्स दुनिया भर में मशहूर है और बाजारों में हाथ से बने महंगे कालीन भी बिकते हैं। इनके डिजाइन हर कबीले की अलग पहचान भी दिखाते हैं। इसके अलावा बाजारों में चाय, मसाले, सूखे फल और घरेलू इस्तेमाल की चीजें मिलती है। बड़े शहरों जैसे अशगाबाद में मॉल भी मौजूद है, लेकिन वहाँ उतनी भीड़ नहीं होती जितनी आम बाजारों में दिखाई देती है। यहाँ मोल भाव कम होता है और दाम अक्सर तय रहते हैं। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि मुस्लिम बहुसंख्य देश होने के बावजूद यहाँ धार्मिक आजादी सीमित है। मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत तो है, लेकिन सरकार इस पर कड़ी निगरानी रखती है। तुर्कमेनिस्तान में रमजान और ईद जैसे त्योहार तो मनाए जाते हैं, लेकिन ये भी सीमित दायरे में ही होते हैं। बड़े सार्वजनिक धार्मिक जुलूसों या प्रचार की अनुमति नहीं होती। सरकार चाहती है कि लोग धर्म को निजी जीवन की तरह ही सीमित रखें और उसे राजनीति या समाज पर हावी ना होने दे। इसी वजह से यह धर्म को लेकर माहौल बाकी मुस्लिम देशों से बहुत ही अलग पाया जाता है। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी राजधानी भी मौजूद है जहां सड़कें सुनसान हैं, इमारतें चमकदार हैं और हर तरफ सिर्फ सफेद रंग नजर आता है। इस शहर का नाम है अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी। इसे दुनिया का सबसे ज्यादा सफेद मार्बल से बना शहर भी कहा जाता है। यहाँ की ज्यादातर इमारतें संगमरमर की बनी हुई है, जिनकी चमक सूरज की रोशनी से आंखों में चकाचौंध ला देती है। लेकिन यह चमक असल जिंदगी की नहीं, बल्कि सख्त नियंत्रण की कहानी बताती है। इस शहर में हर मोड़ पर पुलिस और कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ के बड़े चौक और सड़कें इन्हीं खाली रहती है कि कई बार यह शहर असली कम और किसी फिल्म का सेट ज्यादा लगता है। हैरानी की बात यह है कि एक समय इस राजधानी में काली कार चलाने पर भी रोक लगा दी गई थी। लोगों को सिर्फ सफेद रंग की कारें रखने की अनुमति थी, ताकि शहर का रंग एक जैसा दिखे। दुकानों और घरों को भी सफेद रंग में रंगवाने के आदेश दिए गए थे। यह शहर बाहर से किसी अमीर देश की राजधानी जैसा दिखेगा, लेकिन असल में यह एक ऐसे सिस्टम का चेहरा है जहां सुंदरता नियमों से बनाई गई है और शांति डर से। इसी वजह से अशगाबाद को दुनिया की सबसे रहस्यमय और अजीब राजधानियों में गिना जाता है। तुर्कमेनिस्तान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसा गड्ढा मौजूद है जिसे लोग नरक का दरवाजा भी कहते हैं। इसका असली नाम है दारवाजा गैस क्रेटर, लेकिन दुनिया इसे डोर टू हेल के नाम से भी जानती है। यह गड्ढा करीब 70 मीटर चौड़ा है और इसमें पिछले 50 सालों से लगातार आग जल रही है। साल 1971 में सोवियत वैज्ञानिक यह गैस की खोज कर रहे थे। खुदाई के दौरान जमीन अचानक धंस गई और एक बड़ा गड्ढा बन गया। अंदर से जहरीली गैस निकलने लगी तो वैज्ञानिकों ने सोचा
कि इसमें आग लगा दी जाए ताकि गैस खत्म हो जाए। उन्हें लगा कि यह आग कुछ दिनों में बुझ जाएगी, लेकिन यह आग आज भी उतनी ही जल रही है। हैरानी की बात यह है कि तेज बारिश और आंधी के बाद भी इस गड्ढे की आग नहीं बुझती। रात के समय यह गड्ढा और भी खतरनाक दिखता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे जमीन के अंदर सच में नरक जल रहा हो। तुर्कमेनिस्तान के रेगिस्तान में एक ऐसी उजड़ी हुई नगरी मौजूद है जो कभी दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर शहरों में गिनी जाती थी। इस शहर का नाम है एंशियंट सिटी ऑफ मर्व। आज यह जगह खंडरों में बदल चुकी है, लेकिन एक समय यहाँ हजारों लोग रहते थे और यह सिल्क रोड का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र भी हुआ करता था। करीब 2000 साल पहले मर्व एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले रास्ते पर बसा एक बेहद ही महत्वपूर्ण शहर था। यहाँ से रेशम, मसाले, सोना और कीमती सामान को व्यापार किया जाता था। इसे अपने दौर का सबसे बड़ा शहर भी कहा जाता था। कहा जाता था कि एक समय मर्व की आबादी बगदाद और दमिश्क जैसे बड़े शहरों से भी ज्यादा थी, लेकिन यह चमक ज्यादा दिन नहीं टिकी। 13वीं सदी में मंगोल शासक चंगेज खान की सेनाओं ने इस शहर पर हमला किया और इसे पूरी तरह तबाह कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार इस हमले में लाखों लोग मारे गए और मर्व एक जीवित शहर से कब्रिस्तान में बदल गया। तुर्कमेनिस्तान घूमने के मामले में सस्ता देश नहीं माना जाता। असल में यह देश आम टूरिस्ट के लिए महंगा और मुश्किल दोनों है। यहाँ आने के लिए वीज़ा आसानी से नहीं मिलता और ज़्यादातर लोगों को सरकारी गाइड या टूर पैकेज के साथ ही घूमने की अनुमति दी जाती है, जिससे खर्च अपने आप ही बढ़ जाता है। होटल और रहने की जगह की बात करें तो बड़े शहरों जैसे अशगाबाद में होटल काफ़ी महंगे हैं। या ज़्यादातर होटल विदेशी टूरिस्ट को ध्यान रखने में बनाए गए हैं, इसलिए उनके दाम बहुत ही ऊंचे होते हैं। सस्ते गेस्ट हाउस बहुत ही कम मिलेंगे। खाने पीने का खर्च आम लोगों के लिए ठीक ठाक रहता है, लेकिन टूरिस्ट के लिए रेस्टोरेंट और होटल में खाना काफ़ी महंगा पड़ता है। स्थानीय बाजार में खाना सस्ता मिल सकता है, लेकिन हर जगह विदेशी लोगों को अकेले घूमने की छूट नहीं होती। यातायात की बात करें तो पेट्रोल सस्ता है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट टूरिस्ट के लिए सीमित है। ज़्यादातर शहरों पर टैक्सी या प्राइवेट गाड़ी ही लेनी पड़ती है, जिससे खर्चा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आप सब भी इस देश में घूमने का प्लान बना रहे हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक दे, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले। हम आप सबसे जल्द मिलेंगे एक और नए सफ़र के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।